अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन इकराम, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमें हरूफ इख्फ़ा के बारे में और उसे 15 हरूफ याद करने के ट्रिक्स में तुमने समझी थी। आज के इस वीडियो में तुमने मैं इख्फ़ा के जो चौथा पॉइंट है उसके अक़साम के बारे में तुमने समझाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो, जो मेरा चौथा पॉइंट है वो है इख्फ़ा के अक़साम। अब इख्फ़ा के कितने अक़साम हैं वो जानेंगे हमें। अब उससे पहले जानने के पहले हमें क्या करेंगे, हरूफ मुस्तालिया, जो हमेशा मैं बोलते रहती हूँ कि कुरान पाक में हमेशा ये जो है 7 लेटर्स ऐसे हैं कि जिनको हमें मोटा पढ़ना है। वो क्या है? ख, सौद, दौद, पौ, ज़ा, ऐन, क़ाफ। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स को कुरान मजीद में हमेशा क्या करना है? मोटा पढ़ना है। इसमें देखो, अब ये खा और गैन इजहार के क़ायदे में चलेगा। अब बचे सो हम ना कितने? सौद, दौद, पौ, ज़ा, क़ाफ बचे सो हम ना, यानी पूरे हमारे हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7 हैं। 7 में 2 चले गए तो अब 5 हैं। अब देखो, मेरा पॉइंट क्या बोले तो पूरे हमारे कितने ऐसे लेटर्स हैं जो इख्फ़ा के हैं? 15 हैं। वो ता, सा, जीम, दाल, दाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें से जो भी मोटे हरूफ हैं उनमें हमें क्या करना है? गुन्ना भी मोटा करना। समझ में आना? अगर पतले हरूफ हैं तो पतला गुन्ना, मोटे हरूफ हैं तो मोटा गुन्ना। अब कैसा? अब देखो, पूरे हमारे हरूफ इख्फ़ा कितने हैं? 15 हैं। ता, सा, जीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसमें से क्या है? मैं बोली थी ना, 2 तो जो है हमारे जो मोटे हरूफ मुस्तालिया में से वो इजहार में चलेंगे। वो क्या है? गैन और खा। अब वो इसमें नहीं आते। अब क्या बचे? सौद, दौद, पौ, ज़ा, क़ाफ। ये क्या है? हरूफ मुस्तालिया, इनको मोटा पढ़ना, पूरा पढ़ना। जबान की जो हमारी जबान पीछे वाला जो हिस्सा रहता है जबान का, वो थोड़ा ऊपर की साइड जाता, तो क्या है? मुंह भर को जो है मैं महसूस करती हूँ। सच बोलते से मोटे हरूफ से मोटा पढ़ना पड़ता। अब जो है तनवीन और नूने साकिन, देखो तनवीन भी एक किच, नूने साकिन भी एक किच, 2 को भी ये रूल्स अप्लाई होती हैं। चाहे वो तनवीन हो, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हो, चाहे वो नूने साकिन हो, 2 को भी ये इख्फ़ा का जो है, जो इख्फ़ा हो, इजहार हो, जो भी हो, वो जो है क्या है? हमारा जो रूल्स है वो अप्लाई होता है। अब देखो देखो, यहाँ 2 ज़बर है, यहाँ नूने साकिन है, 2 भी एक किच। ये मन है, ये आइन नून ज़बर आन है, तो 2 भी एक किच। ऐसा नहीं समझना कि जो है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश कुछ ये जो है रूल अप्लाई होता नहीं। चाहे तनवीन हो चाहे नूने साकिन हो, 2 को भी ये रूल अप्लाई होता है। समझ में आना? अब देखो, तनवीन और नूने साकिन के बाद में यहाँ पर क्या रखा है? फा को है, लेकिन यहाँ पर देखो ये नूने साकिन है। नूने साकिन के बाद में क्या है? यहाँ दौद है, दौद है। यहाँ पर देखो नूने साकिन के बाद में क्या है? पौ है। ये फा पुर लफ्ज नहीं है, ये पुर हुर्फ नहीं है, ये क्या है? पतला हर्फ है। लेकिन वो जो देखो, दौद क्या है? मोटा हर्फ है। पौ क्या है? मोटा हर्फ है। तो हमारा गुन्ना भी क्या होता है? बोलो, मोटा हो जाता है। तो गुन्ना के कितने अक़साम बने? अब 2, एक जो है पतला वाला होना, एक जो है मोटा वाला होना। अब देखो, मिसाल के तौर पर ये क्या है? यतीमन फ़आवा, यतीमन फ़आवा। अब मैं मां को क्या करी? पतला पड़ी, यानी गुन्ने को भी मैं क्या करी कि को, तो ये फा क्या है? हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है, करको मैं क्या करी? बारीक पड़ी। वो देखो यहाँ पर ज़ैफ़ी, ज़ैफ़ी, ये आइन है, आइन नून ज़बर ज़ैफ़ी कि वो मैं हम मोटा करी सो क्या वास्ते? गुन्ने को मोटा कर रही हूँ। देखो क्या बोले तो यहाँ दौद है बिल्कुल। अब देखो दूसरी मिसाल देखो, मीम नून ज़बर म क्या वास्ते? हम मोटा कर रही हूँ, चाहे तो मैं पढ़ सकती थी ना। क्या बोले तो यहाँ पौ है। अब पौ आया से मुझे क्या करना? मोटा करना। ज़ैफ़ी, समझ में आया ना? ये भी मोटा कर लेना, ये भी मोटा कर लेना, लेकिन यहाँ पर क्या है? फर्स्ट में नहीं करना मोटा,
यतीमन फ़आवा, एकदम जो है आसानी से पढ़ना है इसे, लेकिन इसे ऐसा नहीं मोटा पढ़ना। ज़ैफ़ी मन तग़ा, समझ में आने, मोटे हरूफ और पतले हरूफ में फ़र्क करके पढ़ना। उम्मीद है कि इक़्फ़ा के जो 4 पॉइंट्स मैं बताई थी पिछले 4 वीडियो में तुमने अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय जुनूबियन चैनल।